गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। जनक जी अपने गुरु के इस नए रूप से प्रसन्न हैं और गुरु की कठोरता शिष्य के लिए आवश्यक है और गुरु सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। वो रस्सी को अब थोड़ा सा खींच रहे हैं। तत्व ज्ञान के लिए यह शिष्य जनक के लिए अच्छा है और ये चीज़ जनक जी भी जानते हैं। वाग्मी प्राज्ञम होद्योगम जनम मूकज डालसम करोति तत्वबोधो अयम तस्त्यक्तो बुभुक्षिभिः। आत्मज्ञान से ओजस्वी वाणी वाला गूंगा बुद्धिमान व्यक्ति जड़ और उद्योगशील आलसी बन जाता है। विषय भोगों में लिप्त अज्ञानी प्रायः यही मानते हुए तत्वबोध का परित्याग कर देता है। विवेचना: हम जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसा ही दूसरा हमारे बारे में सोचता है। यह मन की गति है। किसी अपरिचित से भी व्यवहार करके देखो, तुम्हारे उसके प्रति जैसे भाव होंगे वैसे ही उसके तुम्हारे प्रति दिखेंगे। जिस प्रकार सिपाही चोर का संबंध है, दोनों ही परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। यही अज्ञानी और आत्मज्ञानी के बीच का संबंध है। कभी कभी अंतर भी होता है कि जैसा अगला अपने पूर्व जन्म के, अपने प्रारब्ध के, अपने इस जन्म के संस्कारों वश दूसरे के बारे में निगेटिव सोचता रहता है। जरूरी नहीं, यहाँ पे विरोधाभास भी है। जरूरी नहीं दूसरा भी उसके बारे में वैसा सोचता हो, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जब अगर उसकी आत्मा ज्ञान को प्राप्त हुई रहेगी तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। वो दूसरे को सोचने देगा जब तक उसको जो है, यही अज्ञानी और आत्मज्ञानी के बीच का संबंध है। अज्ञानी व्यक्ति यही सोचता है क्योंकि वो प्रिजुडिस होता है, और ज्ञानवान व्यक्ति वो बोध है। वो सोचता है कि इसका प्रारब्ध है, इसका कर्म है, इसको इस जन्म के, पूर्व जन्म के संचित संस्कार हैं। ये अपने संस्कारों के वशीभूत है। संस्कार हमको कई तरीके से मिलते हैं, माता पिता से, पूर्वजों से, भाई बहनों से, दोस्तों से, समाज से। संस्कार हमको कई तरीके के मिलते, कई तरीके की बातें हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अज्ञानी उसको तुरंत ग्रहण कर लेता है। वो अपने चित्त की चंचलता के वश अज्ञानी उसको तुरंत ग्रहण करता है, लेकिन जो बोधवान है वो बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ सोचोगे, वैसा सोचता नहीं। अज्ञानी और अज्ञानी के बीच में यही अंतर है। आत्मज्ञानी अज्ञानी को दया का पात्र मानता है कि बेचारा विषयों में उलझकर जीवन नष्ट कर रहा है। अज्ञानी आत्मज्ञानी को देखकर सोचता है, बेचारे ने तत्व के चक्कर में सारा रस खो दिया। मैं इसके साथ कितना गलत कर रहा हूँ, कितना गलत कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे साथ वैसे ही है, वैसे ही प्रेम से, ऐसे ही इसकी स्माइल है। तो वह यह नहीं जानता कि आत्मज्ञान का
ऐसा ही प्रभाव है। आत्मज्ञान चमत्कृत कर देता है, स्तब्ध कर देता है। आत्मज्ञान के समक्ष तो उत्कट विद्वान व प्रखर वाणी वाले विद्वान भी मौन हो जाते हैं। महाज्ञानी मूढ़ हो जाते हैं। अज्ञानी के सामने जो आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए है वो मूढ़ हो जाता है। वो अपने होठों को सी लेता है। वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, कहता ही नहीं है। वो चुप अवाक रह जाता है कि अज्ञान का इतना स्तर गिरा हुआ है। इसीलिए वो महाज्ञानी मूढ़ हो जाते हैं। उद्योगरत इंसान प्रमादी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। उसके अहंकार की तुष्टि होती है कि मैंने इतना अपमान किया तब भी ये मेरे से प्रेम कर रहा है। लेकिन नहीं, ज्ञानी आत्मज्ञानी इंसान उसमें भी आत्मा देखता है। आत्मदर्शन के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस कारण तो भोगों में लिप्त अज्ञानी इस ओर विचार ही नहीं करता है। न त्वं देहो न तदेहो भोक्ता कर्ता न व भवान् चिद्रिपो असि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखं चरः। न तुम शरीर हो और न शरीर तुम्हारा है। न तुम कर्म करने वाले हो और न भोगने वाले हो। तुम तो विशुद्ध चैतन्य रूप हो, सर्वसाक्षी, सर्वदृश्य हो, तुम निरपेक्ष हो। अतः आत्म स्थित होकर सुखपूर्वक विचरण करो। विवेचना, यह यक्ष प्रश्न है। सबसे बड़ा यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब मैं आपको ये पानी पीने दूंगा क्योंकि आपके चारों भाई तो मर गए। मुझको आप संतुष्ट करिए, तब मैं आपको वरदान दूंगा और तब मैं पानी पीने दूंगा आपके भाइयों को भी। अगर आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपको भी मार दूंगा। यक्ष ने प्रश्न किया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृत्यु के प्रति अनिश्चयता। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? मृत्यु के प्रति अनिश्चयता। हम रोज शरीर का क्षय होते देखते हैं, नष्ट होते देखते रहते हैं, फिर भी इसके प्रति गंभीर नहीं होते। देह नाशवान है, यह जड़ जड़ से व्यक्ति जानता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जानता है कि देह ये नाशवान है, पर मानता नहीं है, उसको बोध नहीं होता। देहासक्ति उसे इस विषय में सोचने ही नहीं देती। देह सुख के समक्ष उसके लिए सब गौण है। देह को सुख पहुंचाने के लिए वह नाना प्रकार के उपाय करता है। अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। वह यह विचार भी नहीं करता कि उसके सुंदर नयन, शुक नासिका, बलिष्ठ वक्ष, भुजाएं सब निर्जीव होकर नष्ट हो जाने के लिए। एक दिन पंच तत्व समय की धार पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। जिस देह को देखकर पत्नी मुग्ध और मोहित थी, उसे विस्मृत कर देगी। यह तो होना ही था कहकर फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगी। वह देह को करता और भोगता मान जीवन भर आपाधापी करता रहता है और अतृप्त ही विदा हो जाता है। अतृप्त मतलब उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अष्टावक्र शिष्य को समझा रहे हैं कि न तू शरीर है न शरीर तेरा है। तू विशुद्ध आत्म स्वरूप है, न करता न भोगता। तू इनका साक्षी दृष्टा भर है और इनसे निर्लिप्त निरपेक्ष है। यही एकमात्र तत्व सत्य है और इसे हृदयंगम करके सुखपूर्वक विचरण करो। इस संसार सागर में विचरण करो।
सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनों ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। अहो निरंजन शांतो, बोधो अहम प्रकृते परः। एतावन्तम् अहं कालं, मोहेनैव विडम्बितः, मोहेनैव विडम्बितः। इस प्रकार विराम लेती हूँ। नमस्कार। अष्टावक्र महर्षि की जय, राजर्षि जनक की जय, त्रेता युग की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।